इस कोरोना काल में जहां एक तरफ सभी सरकारों ने इस महामारी से बचने के हर संभव प्रयास किए, वहीं ग्राउंड लेवल पर कई समाज सेवियों ने भी अपने अपने स्तर पर बढ़ चढ़कर लोगों की मदद की है। इसी क्रम में दिल्ली मॉडल टाउन इलाके के निवासी एवं प्रसिद्ध समाज सेवी अमित चौहान, जो वर्तमान में आम आदमी पार्टी से वार्ड अध्यक्ष भी हैं, पिछले कोरोना काल की तरह इस बार भी लोगों की भरपूर सहायता कर रहे हैं। इस संदर्भ में हमारी टीम आज मॉडल टाउन स्थित उनके कार्यालय पहुंची और उनसे बातचीत की। इस दौरान उनके कार्यालय पर आज भी राशन के पैकेट, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जैसी चीजें लोगों की सहायता के लिए उपलब्ध रही। इस दौरान उनके टीम के कई सदस्य भी वहां मौजूद थे और उनसे बातचीत करके ये पता लगा कि रोजाना वो लोग मॉडल टाउन इलाके में इसी प्रकार जरूरतमंद लोगों के लिए सहायता अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, अमित चौहान की टीम इलाके में जाकर सैनिटाइजेशन करती है और जरूरतमंदों के घर जाकर राशन तथा अन्य जरूरत की चीजें पहुंचा रही है। वहीं इस मौके पर अमित चौहान से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वो मॉडल टाउन व आसपास के इलाकों में समाज सेवा करते आ रहे हैं और ये सिलसिला निरंतर आज भी जारी है और इसके लिए वो किसी का सहयोग नहीं लेते। भगवान पर भरोसा रखने वाले अमित चौहान का कहना है कि जीवन में लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आपको बता दे, इसी कोरोना काल में वो अपने परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और स्वस्थ होते वो दोबारा लोगों की मदद में जुट गए हैं। मॉडल टाउन वार्ड 77 में पिछली बार भी हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया था, सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ये हर स्लम के अंदर और हर ज़रूरतमंद इंसान तक हम फूड, पका हुआ खाना भी और कच्चा राशन भी, ये दोनों उपलब्ध करा रहे हैं। साथ में ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर भी इस बार हम उपलब्ध करा रहे हैं। अमित जी, मास्क, सैनिटाइज़र, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये चीज़ें आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ज़रूरतमंद लोगों को। तो किस तरह के वो लोग हैं ज़रूरतमंद, जहाँ किन स्थानों पर आप दे रहे हैं और कैसे आपको पता लगता है कि इन लोगों को आवश्यकता है, कैसे इसका चयन करते हैं? सो देखिए, मॉडल टाउन में हमारी जो टीम है वो बहुत बड़ी है, ठीक है, और वो जो टीम हमारी हमें अपडेट करती है कि इस घर के अंदर ज़रूरतमंद लोग हैं और उस जगह पर हम उन्हीं लोगों के ज़रिए खाना, सैनिटाइज़र या ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, कच्चा राशन या पका हुआ राशन उपलब्ध करा देते हैं। तो ये सेवा आपकी कब से जारी है? सर देखिए, 10 तारीख को तो मैं कोरोना पॉजिटिव खुद हो गया था और कुछ 30 से 35 दिनों से मैं और मेरी फैमिली जो है वो कोरोना से जंग लड़ रही थी। पर लोगों के फ़ोन आ रहे थे और बहुत से हमारे साथी जो थे मुश्किल में थे, तो उनका साथ भी देना था। मेरे साथ जनता की बहुत सारी विशेष थी, तो मैं और मेरा परिवार अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी हैं प्रदीप लोहान जी, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हैं हमारे ईश करोड़ा जी, हमारे VCI साहब हैं प्रवीण पांडे जी, और मॉडल टाउन वार्ड 77 के और पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं की दुआओं की वजह से आज मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हम स्वस्थ होते गए, उसी दौरान सेवा का कार्य है तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। अमित जी, जैसा आपने बताया कि पार्टी से अलग होकर एक ये सामाजिक सेवा है, जो भावना है आपके मन में समाज सेवा की, तो ये समाज सेवा की भावना कहाँ से मिली आपको? किससे प्रेरित होकर आप इस समाज सेवा के कार्यों को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली को देखकर, उन के काम से प्रभावित होकर हम सब ने पार्टी ज्वाइन करी थी, ये तो सबको पता ही है। और उनका यही कहना है, इस मुश्किल के दौर में हर इंसान के काम आना चाहिए। अगर आप थोड़े से भी सक्षम हैं किसी भी चीज़ से, तो आपको दूसरे इंसान की मदद अवश्य करनी चाहिए। और हम उन्हीं के चिन्हों पर चलकर आज लोगों की सेवा कर रहे हैं और मॉडल टाउन के अंदर हर ज़रूरतमंद इंसान तक सेवाएं पहुंचा रहे हैं। तो कब तक ये सेवा जारी रखने का विचार है? सर देखिए, जब तक लॉकडाउन है तब तक तो पिछली बार भी हमने सेवा ऐसी जारी रखी थी 130 दिन तक, और ये कच्चा राशन और पका राशन हमने किया था। लेकिन इस बार क्योंकि 30-40 दिन हो गए हैं पैंडेमिक को और बहुत घातक रूप इसने बीच में ले लिया था, तो लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। मैंने बीच में भी सैनिटाइजेशन स्टार्ट कर दिया था जैसे ही मैं नेगेटिव आया था। ये अगर लॉकडाउन बढ़ता है
तो हम अपनी सेवाओं को ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन हाँ, अगर ये लॉकडाउन ख़त्म भी होता है और सब कुछ चीज़ें नॉर्मल भी आ जाती हैं, उसके बावजूद भी हम ये सेवाएं हर ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जिसको ज़रूरत होगी। जब तक उसको लगेगा कि मैं अब सक्षम नहीं हूं और सक्षम हो जाऊंगा, तब तक हम ये सेवाएं उस व्यक्ति तक पहुंचाएंगे उस परिवार तक। कार्यक्रम जैसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए हम राशन प्राप्त कर रहे हैं, जैसे कच्चा हुआ खाना भी और पका हुआ खाना भी। जैसे जिसको ज़रूरत है उसको खाना दे रहे हैं, जैसे कि खाने के साथ साथ ऑक्सीमीटर भी दे रहे हैं और प्लस थर्मामीटर भी दे रहे हैं। ये किसके माध्यम से ये वितरित किया जा रहा है? जैसे हमारे आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अमित चौहान जी, उनकी तरफ से किया जा रहा है। वो कब से ये आयोजन चल रहा है आप लोगों का कार्यक्रम जो है? एक्चुअली सर उनकी फैमिली पूरी पॉजिटिव हो गई थी 30 से 35 दिन से, तो अब उन्होंने कोरोना से संक्रमित हुए हैं और जंग जीती उन्होंने। तो उस पर हमारा प्लान था पहले से करने का, लेकिन एक्चुअली वही पॉजिटिव हुआ तो इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन अब हमने स्टार्ट किया है और पहले हमने भी 130 दिन तक किया है। सबसे पहले तो मैं माध्यम बताऊँ तो अमित चौहान जी जो वार्ड 77 के अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से ही ये वर्क हो रहा है। जितनी भी ज़रूरतमंद लोगों के उनके घर पे राशन वगैरह पहुँचाया जा रहा है। जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं वो सब प्रोवाइड किए जा रही है सर के माध्यम से। तो ये किन किन इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? आप लोग खुद जाकर देंगे या लोग यहाँ पर लेने आते हैं? नहीं सर, जो आसपास के एरिया जो सुटेबल है खुद आके लेने में, उनको वो तो खुद ले लेते हैं। बाकी जो हम डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है सर, उनकी पूरी टीम है। जैसे मैं खुद जाके सर की पूरी टीम है, जितने भी लोग हैं सर के घर पर ज़रूरतमंद लोगों के घर पे जाके ही ये राशन प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई बाहर तो आ नहीं सकता। इसी वजह से सर की जो टीम है पूरी सिस्टमेटिकली काम कर रही है और सर के घर घर जाके ही ये राशन प्रोवाइड कर रही है। और भी जो भी ज़रूरतमंद की चीज़ें हैं अमित चौहान जी के नेतृत्व में कर रहे हैं और ये सारा राशन वितरण जो है वो वार्ड 77 में किया जाएगा। जैसे राजपुरा, गुड़मंडी, सिलेटवाला बाग, मुरारी बाग, मॉडल टाउन के कई इलाके और स्लम्स एरिया हम सारा वो कवर करेंगे और जितने भी ज़रूरतमंद हैं हम उन सबको सहायता प्रदान करेंगे।